नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे कि चीन ने अब अंतरिक्ष से सैटेलाइट युद्ध की तैयारी की, बंद हो जाएंगे आपके फोन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार दे रही है बहुत कम रुपए में घर खरीदने का मौका, ऐसे करें अपने नए घर की बुकिंग। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने किया दावा, अगर आपको पहले कभी हो चुका है ये बीमारी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोरोना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा की बात, ड्रग्स केस में उछला सलमान खान का नाम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में गई नौकरी तो सरकार देगी 50% सैलरी, फायदा चाहते हैं तो ऐसे करें आवेदन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों से 100 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार देगी हर साल 5-5 हजार रुपए। जाने क्या है योजना, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन ने अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट युद्ध की तैयारी की है, बंद हो जाएंगे आपके फोन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो। जी हां, चीन ने अब नई चली है चाल, जिसके तहत उसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट वॉर छेड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। यदि ऐसा होता है तो चीन दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ाकर उसके फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो आदि को तुरंत बंद कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि मौसम, शिक्षा और बहुत सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। चीन की तरफ से भारत के लिए भी साइबर हमले की चिंता की बात है, खास तौर से तब चीन के साथ सीमा पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हाल ही में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट पर कई बार हमले किए हैं। ये हमले सैटेलाइट नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए किए थे। किसी देश के प्रमुख सैटेलाइट को उड़ाने या कंट्रोल करने से उसकी पूरी व्यवस्था को ठप किया जा सकता है। फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स यूज होते हैं। सेनाएं भी सैटेलाइट के डेटा पर बहुत निर्भर होती हैं, यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट को टारगेट किया जाए तो उसकी पूरी संचार व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है। अगर एक देश के सैटेलाइट को हैक करके दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो उन दो देशों के बीच युद्ध की भारी संभावना बन सकती है। इसलिए अब चीन ये नई चाल चल रहा है, ताकि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार दे रही है बहुत कम रुपए में घर खरीदने का मौका, ऐसे करें अपने नए घर की बुकिंग। जी हां, आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने सब्सिडी स्कीम आगे बढ़ा दी है। लेकिन आपको बता दें कि इस बुकिंग के तहत उन्हीं को घर दिए जाएंगे जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम होगी। राज्य के गरीब लोगों को केवल 3,50,000 रुपए में घर मिलेंगे। इस घर की असली कीमत 15 लाख के आसपास है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मिलने वाले घर का कॉर्पोरेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। अगर आपने अभी तक हाउसिंग स्कीम पर लाभ नहीं लिया है तो अभी आप इसमें आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। कम रेट में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आवेदन करने के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmaymes.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने किया दावा, अगर आप पहले कभी हो चुकी है ये बीमारी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोरोना। जी हां, देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इन सब के बीच कोरोना से लड़ने की दवाई और इसकी वैक्सीन पर दुनिया भर में लगातार रिसर्च जारी है। एक ताजा रिसर्च में कोरोना वायरस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा रिसर्च में डेंगू बुखार और कोरोना वायरस के बीच चौंकाने वाला संबंध पाया गया है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को एक बार डेंगू बुखार हो चुका है, उनके शरीर में अंदरूनी शक्ति बन जाती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करती है। साथ ही इस स्टडी में कहा गया है कि अगर किसी को जीवन में एक बार डेंगू हो चुका है, उस व्यक्ति को कोरोना का असर आम आदमी के मुकाबले काफी कम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में लगी आग, ग्राहकों के छूटे पसीने, टमाटर 100 के पार। जी हां,
सब्जियों की कीमतों में इस वक्त आग लगी हुई है। लोगों की थाली से आलू, टमाटर और प्याज सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। देश के कई शहरों में सदाबहार आलू अब 50 रुपए प्रति किलो के पार जाने को बेकरार हैं। वहीं प्याज भी अब कई जगहों पर आंसू निकालने लगी है। वहीं टमाटर के तेवर और तीखे हुए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जहां तक आलू की बात करें तो देश में ये 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। कई सरकारों की बलि लेने वाला प्याज अब ज्यादा उछलने लगा है। मंत्रालय के मुताबिक प्याज 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह हर हरी सब्जी के दामों में आग लगी हुई है। आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां लगभग गायब हो चुकी हैं। सरकार प्याज के रेट न बढ़ने पाए इसके लिए प्याज की सभी किस्मों की निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा रही है। किंतु सरकार के प्याज निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाने के बावजूद इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां तक टमाटर की कीमतों में उछाल की बात है तो देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश से टमाटर की आपूर्ति प्रभावित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा के बाद ड्रग्स केस में उछला सलमान खान का नाम। लीगल टीम ने जारी किया बयान। जी हां, बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें सारा अली खान, रुकुलप्रीत सिंह, दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण के बाद सलमान खान का भी नाम सामने आया है। जिसके बाद सलमान खान की लीगल टीम एक्टिव हो गई है और आधिकारिक रूप से बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सलमान खान या उनके सहयोगियों की क्वान में किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्वान कंपनी में किस किस का पैसा लगा हुआ है। इस जांच में कई बड़े नाम सामने आए हैं। इस जांच में सामने आया है कि सलमान खान एक फर्म का क्वान कंपनी में काफी पैसा लगा हुआ है। इसी को देखते हुए एनसीबी ने अब सलमान के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, इस ड्रग्स कनेक्शन में आए दिन ही बॉलीवुड के नए नए नाम सामने आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में गई नौकरी तो सरकार देगी 50% सैलरी। फायदा चाहते हैं तो यहाँ करें अप्लाई। जी हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50% बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर से पहले नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप www.esic.nic.in पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बदल गया मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े ये नियम। अब घर बैठे काम हो जाएगा आसान। जी हाँ, कंपनियों के लिए सिम कार्ड लेना और एक्टिवेट करके कर्मचारियों को देना आसान हो गया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल KYC को हरी झंडी दे दी है। अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। पता चला है कि अब सिर्फ एक OTP के जरिए सिम कार्ड एक्टिव हो जाएगा। कंपनी को इस नई प्रक्रिया को 30 दिन के अंदर लागू करना होगा। बताया गया है कि जल्द ही व्यक्तिगत मोबाइल उपभोक्ता के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं। इससे पहले ट्राई ने टैरिफ को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कंपनियां टैरिफ से जुड़ी कोई भी जानकारी छिपा नहीं सकेंगी। इस गाइडलाइन के मुताबिक टैरिफ की साफ और सही जानकारी देना जरूरी होगा। ट्राई का ऐसा करने का मकसद उपभोक्ता के लिए मोबाइल प्लानों को लेकर पारदर्शिता लाना है और उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करना है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों में 100 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। जी हाँ, भारतीय रेलवे आमदनी में इजाफा करने के दबाव के बीच 100 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर सकता है। अब रेलवे ने त्योहारों के दौरान कुछ नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। हर ट्रेन शुरू करने के पीछे कोशिश यही होगी कि ट्रेन खाली न जाए, इसलिए ऐसे रूट पर ट्रेनें शुरू की जाएंगी जहां मांग बहुत ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक इनमें ज्यादातर ट्रेनें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों से दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद, नागपुर, अमृतसर और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए होंगी, जिसके साथ अन्य कुछ शहरों का भी चयन किया जाएगा। इन शहरों के बीच भारी मांग की वजह से नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या 100 के करीब हो सकती है। रेलवे स्पेशल ट्रेनों की मदद से पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ाना चाहता है। वैसे दोस्तों, आप कहां पर ट्रेन शुरू करवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 82 साल की महिला 28 साल से जमा कर रही थी राम मंदिर के लिए पैसे, आज किए पूरे 1 लाख रुपए दान। जी हाँ,
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में चेक व नकदी आदि के जरिए राम मंदिर के लिए भक्तों का दान पहुंच रहा है। इसी क्रम में आज एक 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अयोध्या पहुंचकर अपने 28 साल के संकल्प को पूरा करते हुए राम मंदिर के लिए 1,01,00,000 रुपए का दान ट्रस्ट को सौंपा है। उन्होंने दर्शन के बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में आकर 1,01,01 रुपए की नकद राशि मंदिर निर्माण के लिए दान में दी है। महिला के अनुसार वो वर्ष 1992 में से राम मंदिर के लिए घर के खर्च से कुछ राशि बचाकर गुल्लक में रखती थी। ये संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर की प्रक्रिया शुरू हो गई तो एकत्र की गई राशि ट्रस्ट को देने यहाँ आई हैं। धर्म के साथ लोगों की भावनाएं कैसे जुड़ जाती है, इस महिला ने आज साबित कर दिया है। दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर, पीएम सम्मान निधि के अलावा हर साल मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जाने क्या है योजना। जी हाँ, कृषि लागत व मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को 5-5 हजार रुपए देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 5,000 रुपए नकद दिए जाएं। आयोग ने सिफारिश में कहा है कि ये राशि 2 बार में किसानों को बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। इसके तहत 2,500 रुपए खरीफ की फसल और 2,500 रुपए रबी की फसल के सीजन में दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाले आयोग की सिफारिश मानी गई तो किसानों को पीएम सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए के अलावा 5-5 हजार रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सीधे बैंक अकाउंट में मिलने लगेगी। यानी अब किसानों को हर साल खाते में 11,000 रुपए मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 रुपए प्रति किलो सस्ता हुआ देसी घी, जल्दी से खरीद लें वरना दोबारा नहीं मिलेगा मौका। जी हाँ, बाजार में इस समय लगभग सभी खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान पर हैं, लेकिन ऐसे में देसी घी 100 रुपए प्रति किलो तक सस्ता हुआ है, जो खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। किराना मंडी में देसी घी के व्यवसायी बताते हैं कि अनलॉक के बाद जब बाजार खुला तो घी का भाव लगभग 100 रुपए से 150 रुपए प्रति किलो तक गिर गया है। इसका मुख्य कारण रहा है कि लॉकडाउन में दूध का बाजार नहीं चला था। ऐसे में देसी घी निर्माण करने वाली कंपनियों ने अधिक मात्रा में देसी घी तैयार कर लिया। मांग न होने से माल बेकार होने के कारण लगभग सभी कंपनियों ने पिछले 2 माह से देसी घी के दाम घटाए हैं। वहीं दाम कम होने के पीछे एक कारण ये भी है कि लॉकडाउन में मिठाई की दुकानें और शादी के समारोह स्थगित होने के कारण बिक्री नहीं हुई थी। यही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे अमूल, पराग, पतंजलि, ब्रिटानिया सहित लगभग सभी कंपनियों ने अपने घी के दाम घटाए हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।